समाजवादी पार्टी की स्थापना जब हुई थी उससे पहले मुलायम सिंह यादव से जुड़े और समाजवादी पार्टी के स्तंभ कहे जाने वाले एसआरएस यादव बाबू का निधन हो गया है और समाजवादी पार्टी के वर्तमान में एमएलसी भी थे, समाजवादी पार्टी के सलाहकार भी थे और यह समाजवादी पार्टी के लिए एक बड़ी दुखद घड़ी है। पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राजवीर सिंह जी हैं। हम उनसे जानना भी चाहेंगे कि आखिर यह कितना बड़ा समाजवादी पार्टी का एक नुकसान है। राजवीर जी, आप इसे किस रूप में देख रहे हैं जो समाजवादी पार्टी के एक स्तंभ कहे जाने वाले एसआरएस यादव का निधन हुआ है और ये समाजवादी पार्टी के लिए कितनी अपूरणीय क्षति है? देखिए अखिलेश जी, एसआरएस यादव का जाना समाजवादी पार्टी के लिए ऐसी क्षति है, मुझे लगता है कि शायद समाजवादी पार्टी के पास इसके लिए तो शब्द नहीं होंगे, लेकिन अगर मैं इसको अपनी भाषा में कहूँ तो सच में एसआरएस यादव जी से व्यक्तिगत हम लोगों का भी मिलना रहा है, आना जाना रहा है और तमाम ऐसे मौके आए कि वो बड़ी मदद करते थे, बड़ा हेल्प करते थे लोगों की। और आप समझिए इस बात को कि तमाम कोई भी ऐसा त्यौहार नहीं होता था जिस त्यौहार को एसआरएस जी का फ़ोन ना आए। और हमारे जैसे और भी कई पत्रकार हैं जिनके प्रति तो बेहद स्नेह रखते थे एसआरएस जी। लेकिन समाजवादी पार्टी के लिए ये बड़ी क्षति इसलिए भी है कि समाजवादी पार्टी में उस कद का नेता अब दूसरा कोई मुझे दिखता नहीं है, क्योंकि समाजवादी पार्टी 2012 से लेकर 2017 तक जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री रहे, चाहे कितना ही कद्दावर नेता रहा हो, चाहे कितना ही बुजुर्ग, एसआरएस यादव से बुजुर्ग नेता भी समाजवादी पार्टी में है। ऐसा नहीं कि उनको उम्र की वजह से ही लोग उनको पूछते थे। ये उनका एक ऐसा कद था कि चाहे उनसे बड़ी उम्र का नेता रहा हो या फिर कोई भी मंत्री रहा हो, अक्सर आप देखिए तो कहीं ना कहीं अगर एसआरएस यादव ने कुछ कह दिया तो वो होना होता था वो। और नेताओं में ये था कि नेताओं में एसआरएस यादव का तमाम ऐसे नेता भी थे जो डर भी था, क्योंकि एसआरएस यादव बड़ा कम बोलते थे। तो बड़े तमाम लोगों की भ्रांतियां हो सकती हैं इसको लेकर कि एसआरएस यादव बड़ा रिजर्व रहते। जैसे मुझे भी कई नेता समाजवादी पार्टी के ही कई नेता मिले तो उन्होंने बताया कि नहीं, बाबूजी तो बहुत डांट देते हैं, वो तो किसी से बात ही नहीं करते, आप उनसे जाइए बात करिए, आप आधे घंटे बात करेंगे उनसे बैठ के तो इस आधे घंटों में हो सकता है 2 या 3 शब्द वो बोलें। तो जो उनका स्वभाव था, अंतर्मुखी थे वो, लेकिन जो कद था उनका वो वास्तव में बहुत बड़ा कद था और समाजवादी पार्टी के लिए बहुत बड़ी क्षति है। अखिलेश जी, राजवीर जी, क्या वो जो है पार्टी के एक तरीके से जो सांगठनिक ढांचा होता है उसके वो बहुत माहिर आदमी थे क्या जिसकी चर्चा होती है? नहीं, बिल्कुल संगठनात्मक रूप से तो वो बहुत मजबूत थे। और अब यही एक वजह रहे कि आप देखिए तो उन्होंने अपना जो लंबा जीवन रहा वो समाजवादी पार्टी के संगठन को ही खड़ा करने में लगाया। अब इसको इस बात से समझिए अखिलेश जी कि किस जिले में कौन सा ब्लॉक अध्यक्ष है, कौन सा बूथ अध्यक्ष है, यहाँ तक एसआरएस यादव को पता था। तो अब ये उनके काम की शैली थी, कार्य की शैली थी कि जिसको वो बनाते थे, संगठन में जगह देते थे, उसकी जानकारी रखते थे वो। अब समाजवादी पार्टी में दूसरा कोई नेता नहीं। ये बात अखिलेश यादव को तो नहीं पता होगी ना कि फलाने जिले के फलाने ब्लॉक पे उनका ब्लॉक अध्यक्ष कौन है, अखिलेश यादव नहीं जानते हैं, लेकिन ये एसआरएस यादव जानते थे। एसआरएस यादव को जानना भी चाहिए क्योंकि वो संगठन का उनका काम था। लेकिन ये लगातार काम करने से, संगठन में काम करने से उनकी छवि भी ऐसी हो गई थी और लोग उनको जानते थे। साथ ही साथ और भी तमाम जिम्मेदारियां उनके ऊपर थीं, लेकिन ये जिम्मेदारी अपने आप में इतनी बड़ी जिम्मेदारी थी संगठन की, और बाकायदे उन्होंने संगठन को चलाया भी। और समाजवादी पार्टी में कहा भी जाता है कि देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी को छोड़ दीजिए तो भारतीय जनता पार्टी के बाद जो दूसरा संगठन है उत्तर प्रदेश में किसी पार्टी का, तो वो समाजवादी पार्टी का ही है। और इस संगठन को बनाने में, इस संगठन को चलाने में एसआरएस यादव की जो भूमिका रही, जो योगदान रहा, वो किसी और का नहीं हो सकता। और जिस तरह से मैंने बताया कि एसआरएस यादव को अपने जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनको एक एक कार्यकर्ताओं को नाम से उन्हें पता है। और सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं, आप बिहार देख लीजिए, मध्य प्रदेश देख लीजिए, जहाँ भी समाजवादी पार्टी का जिस भी प्रदेश में कोई भी आधार है तो वो उस आधार में आप जाएंगे तो उसमें एसआरएस यादव जरूर मिलेंगे आपको। या किसी दूसरे प्रदेश का भी नेता है तो वो उसको भी अगर कुछ काम करना होगा तो अखिलेश यादव से भले न बात उसकी हो, ना पूछ पाए, लेकिन एसआरएस यादव की जब तक सहमति नहीं होगी वो काम नहीं कर सकता है। इस तरह के मैसेज थे, तो आप इससे अंदाज़ा लगाइए उनके कद का। अरे राजवीर जी, आप वाकई में जो आप बता रहे हैं कि लोगों के नाम से पहचानते थे और यह भी कहा जाता है कि वो हर व्यक्ति को चेहरे से जान जाते थे कौन किस जिले का है और पिछली बार कब मिला था। ऐसा कुछ कोई वाकया हो तो आप बताइए।
नहीं, तमाम ऐसे मामले हैं। एक बार जैसे मुझे याद है कि एक बार मैं गया किसी के साथ, एक हमारे मित्र थे, तो वो मिले और इस दौरान जो है काफ़ी आधे घंटे 40 मिनट तक हम लोग बैठे रहे। चाय पिलाया उन्होंने, मिठाई खिलाई और तमाम राजनीति पे और समाज में क्या हो रहा है इस पे चर्चा होती रही। इसके बाद कई बार वो मुलाकात हुई उनसे, लेकिन जो सज्जन हमारे साथ गए थे तो उनकी तरफ उन्होंने देखा भी नहीं आंख उठा के कि ये कौन है कौन नहीं है। हमने हल्का परिचय कराया, हमने कहा बाबू जी ये फलाने हैं, ये एडवोकेट हैं हाई कोर्ट के और ये ऐसा ऐसा है मामला। तो उन्होंने ना उनसे बात की ना उन्हें देखा। और ऐसा चूँकि एस.आर.एस. यादव समाजवादी, अच्छा एक बड़ी बात यह है अखिलेश जी कि एस.आर.एस. यादव से मिलना समाजवादी पार्टी में भी बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती थी। ये भी आप जानिए कि क्योंकि हर आदमी, हर व्यक्ति उनके कमरे में एंट्री नहीं कर सकता है। और वो कहते भी थे कि हम कोई नेता हैं क्या आप हमारे पास आ रहे हैं, संगठन का कोई काम है तो बताइए। तो तमाम लोग ऐसे होते हैं जो मिलने जुलने वाले लोग आते थे, उनसे मिलते नहीं थे वो। तो मैं ये बता रहा था कि वो सज्जन उसके बाद कई बार उनसे एस.आर.एस. यादव से मिले, मेरे साथ ही मिले। उनको अच्छा लगता था कि मेरे साथ हो जाएं, बैठें। तो कई ऐसे मौके आए, लेकिन करीब ये वाक़या जब 2-2.5 साल हो गया तो उन्हें लगा कि मैं इतनी बार मिल चुका हूँ आपके साथ, लेकिन आज तक मुझे वो देखे नहीं। तो हमने कहा नहीं, लेकिन जानते होंगे आपको वो। तो फिर एक ऐसा मामला आया, फिर एक बार वो गए, उन्होंने, जब मैं नहीं था वो अकेले गए। तो जब उनकी मुलाकात हो गई तो उन्होंने उनका हालचाल, एस.आर.एस. ने उनका हालचाल पूछा, एस.आर.एस. जी ने, और पूछा कि कहाँ तुम्हारे गांव क्या हाल है और क्या कहाँ, और ये मतलब उनके बारे में ऐसी ऐसी चीज़ें बताई कि वो उन्होंने पलट के मुझे फ़ोन किया। उनका हमें तो लगा कि एस.आर.एस. जी मुझे पहचानते नहीं। तो ऐसे व्यक्ति थे। कहने का मतलब है कि उनके व्यक्तित्व का एक पार्ट है कि वो बहुत बात नहीं करते थे, बहुत लोगों से मिलते जुलते नहीं थे, लेकिन उनको जानकारी सब होती थी। जब उनको जितना बात करना होता था उतनी बात जरूर करते थे वो। तो कई लोग इस भ्रम में रहते थे कि एस.आर.एस. यादव पता नहीं मुझे जानते हैं कि नहीं जानते हैं। ये स्थिति उनके पार्टी के लोगों की थी। मतलब बाहर के लोग में, हम लोग तो बाहर के लोग हैं, चलिए हम लोग तो जर्नलिस्ट हैं, पत्रकार हैं, उनके पार्टी के लोगों में भी ये बात थी। और पार्टी, अच्छा उनका कद ऐसा था कि उनकी पार्टी के ही लोग, तमाम लोग, समाजवादी पार्टी के लोग ही तमाम दूसरे लोगों से सिफारिश लगवाते थे कि एस.आर.एस. जी से मुझे मिलवा दीजिए। एस.आर.एस. जी से, जो जिस नेता का कद बड़ा हो, ठीक ठाक कद हो, वो भी सिफारिश लगवाता था कि एस.आर.एस. जी से मिलवा दीजिए, एस.आर.एस. जी से कह दीजिए इतना काम हो जाए, इतना बोल दीजिए, इतना कह दीजिए। जिन्होंने 10 साल 15 साल पार्टी में दिए हैं, जिनकी हैसियत एक विधायक बनने की है, जिनकी हैसियत हो सकता है सरकार आए तो कभी भविष्य में तो मंत्री बने, वो भी अपनी सिफारिश एस.आर.एस. से नहीं कह पाते थे। एस.आर.एस. से कहने के लिए जुगाड़ ढूंढते थे। ये कथा एस.आर.एस. अच्छा, क्या राजवीर जी ये बात सही है कि वो एक तरीके से समाजवादी पार्टी के थर्मामीटर की तरह काम कर रहे थे और ब्लॉक प्रमुख का चुनाव हो, जिला पंचायत का चुनाव हो या एमएलसी के इलेक्शंस हो, विधानसभा के चुनाव हो, इन सब चुनावों में जो प्रत्याशियों को लेकर के बातचीत चर्चा होती थी उसमें एस.आर.एस. की बड़ी अहम भूमिका होती थी। क्या ये बात सच है? नहीं, बिल्कुल। आप गए होंगे कभी एस.आर.एस. पार्टी ऑफिस में, जो समाजवादी पार्टी ऑफिस में जो एस.आर.एस. का दफ्तर है, तो नया बना है। इसके पहले जो दफ्तर था या जो नए वाले में भी आप देखिए तो आपको दिखेगी कि किस तरह से एक एक ब्लॉक की, एक एक ज़िले की, तहसील की, ब्लॉक की अलग अलग फाइलें कैसे वहाँ रखी हैं और उन्हें सब पता होता था। मतलब आप समझिए कि कई बार ऐसा आया जो मैं प्रत्यक्षदर्शी रहा कि जब भी मैं उनसे मिलने गया, उनके पास गया, तो उनके टेबल पे कागज़ों का ढेर होता था। वहाँ बहुत सारे कागज़ होते थे। और कई बार ऐसा हुआ कि कुछ लिखना हुआ तो हमने वो कागज़ निकाला वहाँ से, तो कहीं नहीं वो कागज़ मत निकालो, एक नज़र देखते थे, बता देते थे, अरे ये वहाँ की एप्लीकेशन थी भाई, इसको रखो। तो मैंने 1-2 बार कहा भी, हमने कहा कि आपके टेबल पे इतना कागज़ों का ढेर होता है, आपको पता होता है, मुझे तो रद्दी लगता है और मुझे लगता है कि आप इसको कैसे पढ़ पाते होंगे, संभव नहीं किसी व्यक्ति के लिए पढ़ना, इतने एप्लीकेशन, इतने कागज़। लेकिन उनको एक एक कागज़ का पता होता था कि कौन सी एप्लीकेशन है, कौन दे गया है, या इसमें क्या लिखा है। अब आप देखिए, दिन भर जब आप उनके से जाएंगे तो वो यही करते हुए मिलेंगे आपको। कागज़ों को कहीं उठाएंगे, देखेंगे, एक नज़र फाड़ेंगे, फेंक देंगे डस्टबिन में, फिर देखेंगे, नहीं उसको अलग रख लेंगे। तो इन सब में बड़े मास्टर थे, बड़े माहिर थे वो। और इसलिए जो है, ये जो क्षति है समाजवादी पार्टी के लिए, देखिए संगठनात्मक रूप से आप देखिए तो इसकी कभी भरपाई समाजवादी पार्टी, मुझे लगता है, नहीं हो पाएगी समाजवादी पार्टी को।
क्योंकि संगठन को चलाने में समाजवादी पार्टी के ऐसे नेता थे वो कि वैसा दूसरा उनके कद का कोई नेता आसपास दिखता नहीं कि जिसकी बात ऐसा संगठन चलाने के लिए जरूरी हो सकता है बहुत योग्य लोग मिल जाएं, लेकिन उनके जैसा पारखी आदमी मिलना बहुत मुश्किल है। पारखी बहुत थे, वो बहुत पारखी थे। वो एक नज़र में देख के आदमी पहचानते थे कि कौन आदमी है, क्या कर पाएगा, क्या नहीं कर पाएगा। इतना तमाम लोग आते थे। जब मैंने चूँकि हम इसलिए हम ये सब सारी बातें आपसे शेयर कर रहे हैं कि हम उनको बहुत करीब से जानते हैं। कई बार ऐसे मामले होते थे कि तमाम लोग एप्लीकेशन लेके आते थे कि अरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है हमको कि हमें ये बना दीजिए, वो बना दीजिए। तो कहे अच्छा ठीक है हम देखते हैं। जब वो चला जाता था तो मैं कहता था तो वो हमको भी कहते थे अरे आप नहीं समझेंगे, ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि तमाम लोग तमाम चीज़ें कहते हैं, लेकिन सही गलत देख के करना होता है बहुत सारी बातें। तो ये सब चीज़ें थी उनमें जो और कहाँ दिखेंगी भाई। और कोई समाजवादी पार्टी में हमें तो कोई नेता ऐसा दिखता नहीं कि जो एक सर्वमान्य हो। इतना ज़्यादा लोगों में टांग खिंचाई है एक दूसरे के प्रति तमाम बैरिकेडिंग लोग लगाते हैं, तमाम वो करते हैं, लेकिन इनसे वो ऊपर थे। राजवीर जी, चूंकि वो सरकारी सर्विस से आए थे इसलिए ब्यूरोक्रेसी की उनको बड़ी समझ थी। कहा जाता है कि मुलायम सिंह की सरकार से लेकर के पहली सरकार जो थी और आज तक वो अफसरों से उसी अंदाज में बात करते थे जो एक तरीके से एक शासक का अंदाज होता था और डपट भी देते थे। ऐसा कुछ रहा है क्या? नहीं, बिल्कुल जो है वो मैंने बताया कि एक तो बात वो बहुत कम करते थे, लेकिन ये सच है कि वो ब्यूरोक्रेसी में जब भी कोई काम होता था, जब सरकार थी समाजवादी पार्टी की, तो मैंने भी देखा कि उनके बात करने का अंदाज़ तो अलग होता ही था और नेताओं की तरह वो बात नहीं करते थे। बिल्कुल कट टू कट, पॉइंट टू पॉइंट बात करते थे। अगर किसी जिलाधिकारी को भी उन्हें फ़ोन करना है या पंचम तल पे भी फ़ोन करना होता था तो वो सीधे 2 लाइन की बात करते थे। और मतलब कम शब्दों में कैसे अपनी बात ख़त्म करनी है, मुझे लगता है ये भी एक उनके अंदर कला थी कि बहुत कम शब्दों में अपनी सारी बातें बता के बात को रख देना और सामने वाला उनसे उनकी बात से सहमत हो जाए, ये बड़ी बात है। कम शब्दों में तो कम शब्द कहना तो एक कला है, लेकिन उस कला आप जो बात कह रहे हैं उससे सामने वाला कितना सहमत है, सामने वाला कितना समझ पा रहा है, ये बड़ा मैटर करता है। तो अपनी बात रखने का तरीका तो उनमें था अखिलेश जी। राजवीर जी धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देखिए, आप वरिष्ठ पत्रकार राजवीर सिंह जी थे और निश्चित रूप से एसआरएस जी का जाना समाजवादी पार्टी के लिए ही नहीं बल्कि समाजवादी विचारधारा से जुड़े लोगों के लिए भी एक अपूरणीय क्षति है। कैमरामैन नदीम के साथ फर्क इंडिया के लिए अखिलेश कृष्ण मोहन।